हमारी मदर लेपर्ड मैरी डैडी के साथ। बच्चे अपने पैर मोड़ कर बैठे हैं। वो बारिश से बचने के लिए अमानी के बदन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ चौकन्नी है, डर रहता है कि कहीं शेर और लकड़बग्घे या कोई और उनका शिकार चुरा कर न ले जाए। वाइन स्नेक अपने माहौल में लगभग बिल्कुल ही नजर नहीं आता, मगर नामीब रेगिस्तान का कोरल स्नेक तड़कते भड़कते लाल और काले रंग में मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि मैं खतरनाक हूं। कोबरा के दूर के रिश्तेदार होने के नाते इनके पास भी न्यूरोटॉक्सिक जहर और सूंघने की जबरदस्त शक्ति है। ये मादा कोरल स्नेक हवा में ही अपने शिकार को चख लेती है। अगर शिकार यहीं स्थिर हो जाए तो सांप को भी टक्कर दे सकता है, पर डर इसे भागने पर मजबूर कर देगा। इतनी जबरदस्त छलांग के बावजूद बचना आसान नहीं। दो सिरे वाली जीभ से सांप किसी भी गंध को स्टीरियो में सूंघ सकता है, जिससे शिकार की दिशा और दूरी का बेहद बारीकी से पता लग जाता है। अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में ये विषैले जीव अपने अपने खेल में महारत हासिल करते जा रहे हैं। सांप का डसना हो या बिच्छू का डंक मारना, ये सभी घातक केमिकल्स इस्तेमाल करके अपने शिकार को बेबस कर देते हैं। ये है अफ्रीका के जहरीले कातिल। पूरा दल सभी बच्चों को एक साथ पालता पोसता है। यहां तक कि माएं एक दूसरे के बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। बच्चों का पेट भरने के बाद बड़े अपने काम पर निकल पड़ते हैं। सिर्फ दो नेवले पीछे रहकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे इधर उधर ना भटक जाएं और आसपास के खतरों से सुरक्षित रहे। अल्फा फीमेल अपने दल को एक ऐसी जगह ले आई है जहां ढेर सारा खाना है। सूंघने की तेज शक्ति और लंबे मुड़े हुए नाखून इन्हें मिट्टी खोदकर कनखजूरे से लेकर बिच्छू तक सब कुछ निकालने में मदद करते हैं। यहां तक कि हाथी के गोबर में ये उन बीजों को भी ढूंढ निकालते हैं जो हजम न हुए थे। ये अपने काम में इतने मग्न रहते हैं कि इन पर आसानी से हमला हो सकता है। इसलिए दल के कुछ नेवले पहरेदार बनकर तैनात रहते हैं ताकि आसमान से या जमीन से आने वाले खतरों पर नजर रख सकें।
इस बीच एक मादा को एक बहुत ही मजेदार चीज मिल गई है, लेकिन उसका सख्त कवच भेदने के लिए थोड़ा हुनर भी चाहिए और थोड़ा सब्र भी। घोंघा ये स्नेल इतना सख्त है कि उसमें से नरम रसीला हिस्सा निकालने के लिए ये पेड़ की सख्त और मोटी जड़ों पर उसे बार बार मारती हैं। जैसे ही कामयाबी हाथ लगी, उसे हथियाने के लिए एक और नेवला आ पहुंचा, जो कि इसकी अपनी औलाद ही है। अचानक पहरेदार ने एक आवाज लगाते हुए सबको चेतावनी दी और सब घर की ओर दौड़ पड़े। पफएडर की हमला करने की रफ्तार लगभग सभी सांपों से तेज है। 3 फुट लंबा ये जहरीला वाइपर आसानी से किसी भी नेवले को मार सकता है। नेवले आकार में छोटे हैं, पर साथ मिलकर सांप पर भारी पड़ सकते हैं। अल्फा फीमेल इस लड़ाई में सबसे आगे है और दूसरे नेवले एक एक करके सांप को काटते कचोटते रहते हैं। सांप हार मानकर यहां से निकलने को मजबूर हो जाता है, लेकिन सांप को इनके ठिकाने का पता लग चुका है। अल्फा फीमेल ने बच्चों को यहां से कहीं और ले जाने का फैसला कर लिया है। सभी एक एक बच्चा उठा लेते हैं और नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि ये किसी की नजर में आए, इन्हें घास में से होते हुए नई जगह तक पहुंचना होगा। आखिरकार इन्हें दीमक का एक और टीला मिल गया है, जिसे ये अपना घर बुला सकते हैं। एक एक करके सभी बच्चों को अंदर डालकर थके हारे नेवले आराम करने बैठ जाते हैं। गर्मियों के सूखे मौसम में सिर्फ डेल्टा में ही पानी की कमी नहीं है, पर ज़ाम्बिया के कफुई नेशनल पार्क में मौजूद लुफुपा नदी के घटते पानी से उभर कर आई है बुसंगा प्लेन्स की जमीन। जो इस छोटी मगर फुर्तीली बिल्ली के लिए एक बढ़िया जगह बन चुकी है। यहां घास में कई चूहे छिपे हो सकते हैं। लेकिन ये सर्वल कैट यहां पर खाने की तलाश में नहीं आई। ये ईस्ट्रस में है, यानी यौवन की गर्मी से गुजर रही है और उसे यहां एक नर की छोड़ी हुई गंध मिली है। सर्वल कैट्स के मामले में बिल्लियां बिल्लों को रिझाती हैं, ना कि बिल्ले बिल्लियों को। पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही पफएडर अपनी केंचुली उतार देते हैं और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, साल में कई बार अपनी खाल बदलते हैं। केंचुली बदलने के लिए सबसे पहले ये किसी पत्थर या लकड़ी से अपना शरीर रगड़ते हैं और एक बार चमड़ी में बल पड़ जाएं, फिर बहुत ही धीरे धीरे खुद को उसमें से बाहर निकालते हैं। रेक्टिलिनियर लोकोमोशन कहलाई जाने वाली इस चाल में
शरीर के छोटे छोटे सेक्शन किसी लहर की तरह आगे बढ़ते हैं और पीछे रह जाती है इनकी खूबसूरत खाल की हूबहू कॉपी। घने जंगलों से दूर रेगिस्तान की तपती गर्मी में कभी कभी छांव भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होती है। और अगर शरीर ज्यादा बड़ा ना हो तो छोटी से छोटी छांव भी जान बचा सकती है। ये है हॉर्न्ड एडर। ये मादा सिर्फ 10 इंच लंबी है, लेकिन इसका साइटोटॉक्सिक जहर किसी लिहाज से कम जानलेवा नहीं। इसे पानी पीने की भी जरूरत नहीं। इसे जितनी नमी चाहिए अपने शरीर से ही हासिल कर लेती है। एक बाकिंग गेको जो बड़ी शिद्दत से अपना बिल खोद रहा है, एक अच्छा शिकार साबित हो सकता है। झाड़ियों और पत्थरों के बीच ये लगभग नजर ही नहीं आ रही। ये कुंडली मारकर हमला करने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। यहां से कुछ उत्तर में है नामिब रेगिस्तान, जहां चारों तरफ रेत ही रेत है। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरह के हुनर जरूरी हैं। सबसे पहले तो गर्मी से बचना अपने आप में ही एक लड़ाई है। झुलसती रेत से कम संपर्क बनाए रखने के लिए पेरेंगीज एडर सांप रेंगने की बजाय अपने शरीर को ऊपर उठाकर एक तरफ को सरकता है। इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां से इसका शिकार गुजर सकता है। यहां ये अपने शरीर को रेत में छुपा लेता है। सिर्फ आंखें और पूंछ ऊपर रहेंगी। जाल बिछ चुका है। इसकी पूंछ एक कीड़े की तरह रेत के ऊपर इसके शिकार को ललचा रही है। यह है शवल स्नाउटेड लिजर्ड। यह छिपकली भी इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह ढल चुकी है। यह दिन के सबसे गर्म समय में या तो बेहद तेजी से दौड़ती है या फिर एक तरह का नाच करके अपने शरीर को रेत के ऊपर रखती है। सांप काफी देर इंतजार करता रहा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पेरेंगे ज़ैडर जैसे छोटे सांपों के भी शिकारी होते हैं। ये नमाकुआ कमीलियन इस इलाके की सबसे बड़ी गिरगिट है। उससे बचता बचाता एडर अपने लिए छिपने की जगह तलाश रहा है। एक बार फिर खुद को रेत में दबाकर ये सबकी नजरों से बच गया। अब ये फिर एक बार किसी शिकार का इंतजार कर सकता है। एक बाकिंग गेको कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया। चारा मुंह में पानी ला रहा है। सर दबोचते ही सांप ने अपना जहर उसमें उड़ेल दिया। गेको तड़प कर छूटने की कोशिश करता है,
पर जहर जल्द असर करता है। शेर थोड़े आलसी होते हैं और तभी शिकार करते हैं जब जरूरत हो। लेकिन किसी और का शिकार छीनने जैसा आसान काम तो किया ही जा सकता है। गीदड़ बस मौके की तलाश में है। एक शेरनी को डराकर भगाने के लिए 4 हाइनास तक लग सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने पुकार लगा दी है। वैसे अगर कोशिश करें तो हाइनास कामयाब हो भी सकते हैं। शेरों के पेट भरे हुए हैं, इसलिए शायद आसानी से हट जाएं। कुछ और हाइनास आ पहुंचे हैं। इनकी गिनती काफी तो नहीं, पर इन्हें भूख जबरदस्त लगी है। भूख पूरी तरह से इनके दिमाग पर हावी हो चुकी है। इस भड़कंप में गीदड़ ने भी अपने लिए मौका देखा और कामयाबी हाथ लगी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि कौन सबसे ताकतवर है और कौन सबसे बुद्धिमान। सिर्फ एक शिकार को 4 अलग-अलग तरीकों से और 4 अलग-अलग तरह के जबड़ों से जीता भी गया और हारा भी गया।